हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पांडेज ट्यूटोरियल्स। तो आज की वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ ब्रांच अकाउंटिंग। तो देखते हैं, समझेंगे कि ब्रांच अकाउंटिंग कैसे करना है। सबसे पहले समझेंगे कि ब्रांच अकाउंटिंग होता क्या है। तो देखेंगे, अब बिजनेस की ना बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती हैं। लाइक कोई दिल्ली में हो, कोई महाराष्ट्र में हो, और कोई हरियाणा में हो। तो हमें क्या करना है, इस चैप्टर में देखना है कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस की अकाउंटिंग कैसे करनी है। लाइक दिल्ली की, महाराष्ट्र की, हरियाणा की, क्योंकि बिजनेस की एक से ज़्यादा ब्रांच हो सकती है। तो वही देखेंगे इसे करना कैसे है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ब्रांचेस में क्या है हमारे पास, ब्रांचेस कितने टाइप की है। तो देखेंगे, पहली है इनलैंड ब्रांच और दूसरी है फॉरेन ब्रांच। तो ब्रांचेस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट इज इनलैंड, दैट मीन्स विद इन द कंट्री। जो भी ब्रांचेस विद इन इंडिया होंगी उन्हें क्या बोलेंगे हम, इनलैंड ब्रांचेस, इनलैंड ब्रांचेस। और जो ब्रांचेस कंट्री के बाहर ऑपरेट कर रही होंगी उन्हें हम बोलेंगे फॉरेन ब्रांचेस। Branches which are located outside the country are known as foreign branches. अब देखेंगे कि इनलैंड ब्रांचेस में फर्दर कितने टाइप्स है। इनलैंड मीन्स जो विद इन द कंट्री ऑपरेट कर रही हैं इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स। तो फर्स्ट है इसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट एंड सेकंड इज डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या है हमारे पास, इंडिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच जो कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद ही मेंटेन करती है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय ब्रांच इटसेल्फ। वो खुद ही अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। और डिपेंडेंट ब्रांच में क्या होता है हमारे पास, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस। अब हम कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, तो मान लो हमारा बिजनेस का हेड ऑफिस कहाँ है, दिल्ली में। तो डिपेंडेंट ब्रांच में क्या होता है कि जो इनके बुक्स ऑफ अकाउंट वो हेड ऑफिस बनाता है, लाइक दिल्ली। ये चीज़ क्लियर है। तो हमने देखा था टाइप ऑफ ब्रांचेस में दो टाइप की ब्रांच है। फर्स्ट इज इनलैंड, सेकंड इज फॉरेन ब्रांच। इनलैंड जो विद इन द कंट्री ऑपरेट कर रही है, फॉरेन जो कंट्री के बाहर काम कर रही है, फॉरेन में। इनलैंड में हमारे पास फर्दर दो टाइप हैं। पहला है हमारे पास इंडिपेंडेंट, दूसरा है डिपेंडेंट ब्रांच। अब इंडिपेंडेंट क्या होता है, जो कि खुद से काम करता है, खुद से अपना अकाउंट्स मेंटेन करता है। डिपेंडेंट जो कि हेड ऑफिस पे डिपेंड करता है कि हेड ऑफिस उसके अकाउंट बनाएगा। गुड्स भी कौन करेगा, हेड ऑफिस ही बेचेगा फॉर सेल्स। तो देखेंगे मेथड्स ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग। अब हमने देख तो लिया कि ब्रांच अकाउंटिंग है क्या, बट उसके मेथड्स भी देख लेते हैं कि कौन कौन से मेथड्स है हमारे पास। पहला है हमारे पास डेटर मेथड, दूसरा स्टॉक एंड डेटर, एंड तीसरा है हमारे पास फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट आप पहले से जानते हैं, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, जिसमें हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाते थे। तो यहाँ पे वो सेम है। तो इन तीनों मेथड में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री मेथड्स। सबसे पहले डेटर अकाउंट। देखो, डेटर अकाउंट में क्या करते हैं हम, दिस मेथड इज यूजुअली अडॉप्टेड व्हेन द ब्रांच इज ऑफ स्मॉल साइज। मतलब बहुत ही कम ट्रांजैक्शंस हो रही है, छोटी ब्रांच है, तो हम क्या करेंगे, डेटर मेथड फॉलो करेंगे। इसकी अकाउंटिंग कौन करेगा, हेड ऑफिस करेगा, एंड द हेड ऑफिस मेंटेन्स ब्रांच अकाउंट फॉर ईच ब्रांच। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल अकाउंट बनता है, उसे बोलते हैं हम ब्रांच अकाउंट। वो भी कौन बनाता है, हेड ऑफिस बनाता है। तो ये था हमारा डेटर मेथड। अब देखेंगे स्टॉक एंड डेटर मेथड। इसमें क्या होता है, अंडर दिस मेथड वी आर टू ओपन, हमें क्या क्या अकाउंट बनाने पड़ते हैं। पहला है स्टॉक अकाउंट, कि जो स्टॉक आएगा उसको मेंटेन करना है, उसका अकाउंट बनेगा। डेटर अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, उसमें क्या करना है, हमें जितने भी हमने क्रेडिट सेल्स करी है उनका रिकॉर्ड रखना है। उसके लिए हम क्या बनाएंगे, ब्रांच डेटर अकाउंट। देन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे।
फिर हम बनाएंगे फाइनल अपना ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बताएगा कितना अर्न किया है। और लास्ट है हमारे पास फाइनल अकाउंट मेथड, जिसमें हम सेम जो 11th में करते थे प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे ब्रांच का और बैलेंस शीट बनाते हैं। वैसे जनरली सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस ही बनता है, क्योंकि हमें क्या करना है, ब्रांच अकाउंटिंग का मोटिव क्या है, टू एसर्टेन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस अर्नड बाय द ब्रांच ने जितना नेट प्रॉफिट और नेट लॉस किया है वो हमें कैलकुलेट करना है थ्रू ब्रांच अकाउंटिंग। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसका फर्स्ट मेथड हमने कौन सा बताया था, डेटर मेथड। तो डेटर मेथड में क्या होता है वो देख लेते हैं। देखेंगे डेटर मेथड में हमारा क्या बनता है, सिर्फ एक सिंगल अकाउंट बनता है, उसे बोलते हैं हम ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट में क्या होगा, हमारे अकाउंट कौन बनाएगा, ये ब्रांच अकाउंट बनाएगा कौन, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हेड ऑफिस। ब्रांच अकाउंट सिर्फ हेड ऑफिस बनाएगा, बिकॉज ये जनरली मेथड किसके लिए फॉलो होता है, जो कि स्मॉल साइज बिजनेस होता है, स्मॉल साइज छोटी सी ब्रांच है और ट्रांजैक्शंस बहुत कम है, तो उसके लिए अलग से सेपरेट अकाउंटिंग नहीं करते। हेड ऑफिस बोलता है कि मैं ही आपका अकाउंटिंग कर दूंगा। तो देखेंगे इसका फॉर्मेट ऑफ ब्रांच अकाउंट, हमें क्या करना है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट लिख लेना है। जितना भी आपको एसेट्स गिवन है, एसेट्स में क्या क्या आ सकता है, स्टॉक, डेटर, कैश और फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में क्या आ सकता है हमारा, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, ये सारे हमारा आ सकता है फिक्स एसेट्स में। तो हमें क्या करना है, डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइक आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आगे देखेंगे। अब हमें कुछ टर्म्स समझना है, लाइक गुड्स सेंट टू ब्रांच। हमने देखा था कि डेटर मेथड में क्या होता है कि हेड ऑफिस हमारे अकाउंट बनाता है। सिमिलरली हम परचेस नहीं करते, जो स्मॉल साइज बिजनेस होता है वो क्या खुद परचेस नहीं करते गुड्स, वो जो गुड्स हैं वो कौन सेंड करता है, हेड ऑफिस सेंड करता है कि मैं आपको गुड्स सेंड करूंगा, आप उसको फर्दर सेल करोगे, और उस सेल को ही उस गुड्स को रिसीव करना ही क्या बोलते हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच। हम जनरली क्या करते हैं, जब हम फाइनल अकाउंट बनाते थे तो यहाँ पे लिखते थे टू परचेज, बट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। गुड्स सेंड टू ब्रांच का मतलब है गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू द ब्रांच। अब हम क्या करेंगे, इन गुड्स को रिसीव कर लिया, अब हम इसको सेल करेंगे। सेल किस तरीके से कर सकते हैं, दो, एक होता है हमारे पास कैश सेल्स, दूसरा होता है क्रेडिट सेल्स। तो कैश सेल्स को तो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, बट हम क्या करते हैं, क्रेडिट सेल रिकॉर्ड नहीं करते, क्रेडिट सेल से जो भी कलेक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो इन दोनों अमाउंट को ऐड करने को क्या बोलेंगे, रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब क्या है, जो भी कलेक्शन हुआ थ्रू सेल्स उसको हेड ऑफिस को भेजना, उसी को क्या बोलते हैं हम, रेमिटेंस। तो इस अमाउंट को बोलेंगे रेमिटेंस। आगे देखेंगे। अब ब्रांच बिजनेस ऑपरेट कर रही है तो कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस भी हुए होंगे, लाइक रेंट पे करना है, सैलरी पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है। तो ये सारे एक्सपेंसेस कौन बियर करता है, हेड ऑफिस। इसीलिए मैंने देखो हर बैंक के पहले क्या लगाया है, हेड ऑफिस, HO मतलब हेड ऑफिस। तो आप कोई भी पेमेंट करोगे या कोई भी रिसिप्ट करोगे, उससे पहले क्या लगाओगे आप, हेड ऑफिस, बिकॉज ब्रांच अकाउंट कौन बना रहा है, हेड ऑफिस। तो हम लिखेंगे हेड ऑफिस बैंक अकाउंट। तो एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, तो हम क्या करेंगे, सारे एक्सपेंसेस को यहाँ पे डेबिट साइड लिख देंगे टू हेड ऑफिस बैंक के नाम से, और जो भी हमने रिसीव किया वो हमें क्या करना पड़ेगा, हेड ऑफिस को भेजना पड़ेगा, उसे क्या बोलते हैं, हेड ऑफिस बैंक अकाउंट, रेमिटेंस के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे। अब ये सब करने के बाद हमारे पास सिर्फ दो स्टेप बचते हैं। फर्स्ट इज जो हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा था, सेम उसके ऑपोजिट साइड हमें क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस लिखना है।
जैसे कि एसेट्स का डेबिट साइड था, तो इसका क्लोजिंग कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में समझेंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सिमिलरली हमने ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी यहाँ लिखा था, इसके ऑपोजिट साइड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज़ हम लिख देंगे, और ये आपको हमेशा कैलकुलेट करना होता है। ये दोनों स्टेप करने के बाद लास्ट में जो हमारा बैलेंस आएगा, अगर डेबिट साइड बैलेंस आ रहा है तो नेट प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड बैलेंस आ रहा है तो नेट लॉस है। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, और हमारा ब्रांच अकाउंट इजीली बन जाएगा। तो ये था हमारा ब्रांच अकाउंटिंग। तो ब्रांच अकाउंटिंग में हमने क्या समझा, सबसे पहले टाइप्स ऑफ ब्रांच, इनलैंड एंड फॉरेन। फॉरेन में क्या होता है, विच इज़ ऑपरेटेड आउटसाइड द कंट्री। इनलैंड में होता है जो कि विद इन द कंट्री काम कर रही है। और इनलैंड में फर्दर दो टाइप है, इंडिपेंडेंट ब्रांच एंड डिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट मीन्स नाम से ही पता लग रहा है जो खुद से काम करती है, खुद से अपने अकाउंट्स बनाती है। डिपेंडेंट मीन्स ये दूसरों पे डिपेंड है। दूसरों मीन्स हेड ऑफिस पे डिपेंड है कि हेड ऑफिस इसको गुड्स भेजेगा, इसके खर्चे भी बियर करेगा, इसके सारे एक्सपेंस बियर करेगा, इसको गुड्स सेंड करेगा, उसी को क्या बोलते हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब इसमें मेथड्स देखेंगे, मेथड्स ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग। पहला डेटर था, दूसरा स्टॉक एंड डेटर, तीसरा फाइनल। इसमें हमने इसका कंपैरिजन देखा है, और हमने क्या करा, फर्स्ट मेथड डेटर मेथड को यहाँ पे डिस्कस किया है कि डेटर मेथड में क्या होता है, सिर्फ एक अकाउंट बनता है, उसे बोलते हैं ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट कौन बनाता है, हेड ऑफिस। क्यों बनाता है, बिकॉज स्मॉल साइज बिजनेस है। और ये था हमारा फॉर्मेट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू इस डेटर सिस्टम को समझेंगे, डेटर मेथड को इजीली समझेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।